प्रेमानंद महाराज जी को लोग आजकल बहुत ज्यादा मानते हैं। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। आपकी क्या राय है? क्या वो धर्म के अवतार हैं, श्रद्धा के अवतार हैं, किसी के भेजे हुए हैं या एक आम व्यक्ति हैं? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। मैं नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद के मुख से एक चीज कही है। आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? कि विराट कोहली, अनुष्का, विराट कोहली खुद एक स्टेटमेंट 15-16 साल पहले दे चुके हैं। Do I look the पूजा पाठ टाइप्स? और आज आप देखिए, लंदन जाने के बावजूद आज अगर वो कहीं पर सबसे पहले अपने कदम रखते हैं तो वो होता है। जो दरबार लगाते हैं उसमें एक लेडीज आई थी, उसने आके बोला कि मेरे अंदर मेरे को एक पीपल के पेड़ से भूतनी लग गई है। तो महाराज जी का आंसर था कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं, अगर होते भी हैं तो अंदर नहीं आ सकते हैं। सब भगवान ही है, उनकी सिवा कोई नहीं। कि अगर भूत प्रेत नहीं होते तो मेहंदीपुर बालाजी जैसा टेम्पल, जहाँ पर कि बड़े बड़े लोग भी जब त्रस्त हो जाते हैं वहां पर पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग आजकल अपने आप को कूल दिखाने के लिए उसको का फॉलोअर बताते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक। ज्ञान है वो आंखों से झलकता है। रजनी जी ने बुला लिया था। ये सब नकली फॉलोअर हैं। के असली फॉलोअर हैं तो ओशो 2 मैसेजेस क्लियरली देते हैं। पहला, बताया जाता है उनकी ड्रॉवरों में कॉन्डोम मिलते थे। हाँ बिल्कुल मिलते थे। टेक्निकली देखिए, साइंटिफिकली गलत भी क्या था, प्रोटेक्टिव सेक्स। ओशो की जो मौत हुई वो आज तक मिस्ट्री है। बहुत सारे लोग उसको मर्डर बताते हैं, कुछ नेचुरल बताते हैं। आप क्या मानते हैं? मर्डर। आपने नीम करोली बाबा की बात की, जो एप्पल के ओनर थे, जब उनकी कंपनी घाटे में चल रही थी वो नीम करोली बाबा के पास गए और उसके बाद उसकी तरक्की एकदम से हो गई। क्या चमत्कार को सच में मानते हो? देखिए, उन्होंने कोई जादू वादू तो नहीं किया। कभी कभार गुरु संतों का आशीर्वाद ही काफी होता है। ऐसे लोग हैं यूट्यूबर हैं जैसे ध्रुव राठी हैं, वो कहते भगवान है ही नहीं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? सबकी अपनी अपनी एक परसेप्शन होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। आपने एक वीडियो में बोला था कि एलियंस आने वाले हैं। क्या एलियंस सच में होते हैं? क्या वो आएंगे बाहर? नास्टोडोमस की प्रेडिक्शन के हिसाब से 2030 में हमारा संपर्क हो जाएगा। क्या आपका गुरु आपको भगवान तक लेके जाता है? क्या हर युग में एक धर्मगुरु का अवतार होता है? क्या प्रेमानंद महाराज जी सच में राधा रानी के अवतार हैं? आज जो हमारे गेस्ट हैं वो धर्मगुरुओं के बारे में बड़ी खुल के बात करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं अभिषेक जी, जिनसे हमने धर्मगुरुओं पर चर्चा की कि कौन सा धर्मगुरु सच्चा है, कौन सा झूठा है। इसके साथ साथ इनकी भविष्यवाणियां बड़ी स्टिक होती हैं। ये जब कहते हैं गोल्ड बढ़ेगा तो बढ़ जाता है, ये जब कहते हैं सिल्वर घटेगा तो घट जाता है। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, तो पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम धर्मगुरुओं से करेंगे, क्योंकि आजकल धर्मगुरु बड़े चर्चा में है। पॉलिटिशियन भी धर्मगुरु हैं, बीड़ी इकट्ठी करनी हो तो भी धर्मगुरु हैं, किसी का इलाज करना हो तो भी धर्मगुरु हैं। मतलब सब कुछ धर्मगुरु ही कर रहे हैं आज के दिन। तो आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम धर्मगुरुओं से ही करेंगे। प्रेमानंद महाराज जी को लोग आजकल बहुत ज्यादा मानते हैं। आपकी क्या राय है? क्या वो धर्म के अवतार हैं, श्रद्धा के अवतार हैं, किसी के भेजे हुए हैं या एक आम व्यक्ति हैं? देखिए, मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ प्रेमानंद जी की। उसके कारण अनेक हैं, लेकिन मैं पहले कुछ उनके अंश आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको रियलाइज़ होगा कि इतनी क्यों रिस्पेक्ट उनको मिलती है। सबसे पहली चीज़ है कि उनके अंदर मेरे को लोभ, मोह, माया ये ज़्यादा नहीं दिखती है। बिल्कुल सही बात है। केवल राधा रानी का वो जाप करते हैं और यही चीज़ सबको वो समझाने की भी कोशिश करते हैं। बीच में मीडिया वालों ने कोशिश बरोबर करी थी किस प्रकार से इनको नीचा दिखाया जाए। विरोधी दल होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को देखा नहीं जाता किस प्रकार से कोई हमारी दुकान बंद कर रहा है, वो भी सच के रास्ते में चल के। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हुई, किंतु उनके पास राधा रानी का जो आशीर्वाद था उसके चक्कर में उनको कुछ भी नहीं हुआ। अब आप अगर देखते हैं जितनी भी सारी चीज़ें उनके जीवन में घटनाएं हुई हैं, उनको अगर आप ध्यान से समीप से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें साक्षात एक शक्ति है, एक कुछ अजूबा है। फॉर एग्जाम्पल, वो जब वृंदावन पहुंचे थे तो एक समय पे वो गिव अप करने वाले थे कि यार मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, मैं इधर रहूं या ना रहूं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। पर उसी समय पे क्या हुआ था कि वो एक जगह पर देखते हैं एक छोटी सी बच्ची वहां पर कुछ खेल रही थी। और वो जब खेल रही थी तो उनको लगा चलो उसी को देखता रहता हूँ ऐसे करके। और वो खेलते खेलते अचानक से ऐसा लगा जैसे उनने कम्युनिकेट किया
कि बाबा इधर ही ठहर जाओ, और उसके बाद वो चले गई। उन्हें बाद में ये एहसास हुआ कि शायद ये राधा रानी का ही स्वरूप था जो एक तरीके से मैसेज दे रहा था कि आप यहीं पे रुक जाओ। देखिए, एक संत के साथ क्या होता है कि एक संत जब आता है तो पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स लग जाती कहीं ना कहीं उनकी सेवा करने में, और ये ऐसा ही हुआ था प्रेमानंद महाराज जी के साथ। सो प्रेमानंद महाराज जी जब एक समय पर ऐसा हो गया था कि जब उनकी चिकित्सा के कॉस्ट बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनकी किडनी सही नहीं थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं कहा था कि आप इधर नहीं रहेंगे। प्लस जब उन्होंने डिसाइड करा कि मुझे वृंदावन जाना है, अब देखिए एक भिक्षु, एक साधु के पास कोई सामग्री नहीं होती है, धन नहीं होता, किस प्रकार से वो वहां पर जा सकते हैं। लेकिन राधा रानी की लीला देखिए, सबसे पहले एक व्यापारी मिला, व्यापारी ने 2 रोटी खिलाई। व्यापारी से इन्होंने कहा उसी रात को कि मैं चाहता हूं यार कि वृंदावन जाऊं। तो उस व्यापारी ने कहा ठीक है, मैं अरेंज कर देता हूं। और वो बड़े खुश हो गए कि चलिए कोई हमको लेके जा रहा है वहां पे राधा रानी के पास। तो पहली चीज देखिए उनके आने जाने का हो गया। वहां पर भी जब पहुंचे थे तो वहां पर भी ये चीज हो रही थी कि वो गए इसलिए थे क्योंकि वो एक नुक्कड़ नाटक देखते थे कृष्ण भगवान का, और कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो गए थे। इससे पहले वो भोलेनाथ के भक्त थे, बनारस में वो उन्हीं की तप करते थे। पर वहां पर जब वो जाते रहे तो उन्होंने एक चीज अपने अंदर अनुभव करी कि राधा रानी की बात करते ही उनकी आंखें भर आती थी, और ये एक सबसे बड़ा डिवोशन होता है प्रभु की तरफ। तो अगर आप सही तरीकों से देखेंगे, और आपने सीधे ही आके पूछा कि क्या हम कहते हैं, तो बिल्कुल प्रेमानंद महाराज के पास कुछ तो है। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि वो साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, मैं नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद के मुख से एक चीज कही है कि भाई हम तो उनके सेवक हैं, और जब सेवक ऐसे होंगे तो आप सोचिए प्रभु कैसे होंगे। ऐसी वार्तालाप खुद श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कही है। आप एक चीज देखिए कि एक बार एक और किस्सा होता है प्रेमानंद महाराज जी के साथ, जब वो एक मंदिर जाते हैं और मंदिर के बाहर जब घाट से गुजरते हुए तो उनको एक मदिरा पीता हुआ व्यक्ति दिखता है जो पूरी तरीके से झूम रहा है, पूरा झूम रहा है। तो बोलते अरे मदिरा वाला क्या है। अब वो जैसे ही जाते हैं तो वहां पर एक मंदिर होता है जो मार्बल का मंदिर रहता है, ठीक है, और मार्बल की मूर्ति होती है। मदिरा वाला उन्हीं के साथ चल देता है। तो वो जब अधर माथा टेकते हैं तब वो मदिरा वाला उनको बोलता है, जो पी के बैठा हुआ रहता है, कि एक चीज देखिए। बोले क्या? बोले एक वही मार्बल होता है जिसको अगर हम ठोकते हैं, थोड़ा सा भी ठोकते तो उससे पूरी मूर्ति, शिल्प बन जाता है, और उसी मार्बल के ऊपर इतने सारे लोग खड़े होते हैं तो भी वो नहीं टूटता, वहीं के वहीं रहता है। तो बोले यही होती है प्रभु की असली ताकत। और इतना बोल के बस निकल ही रहता है और गायब हो जाता है। प्रभु को तब समझ में आता है कोई ना कोई अवतार था, कोई ना कोई अवतार था। तो ऐसा ना इनके साथ काफी बार हुआ है, और आज भी अगर आप देखते हैं उनके इतने वीडियोस वायरल होते हैं, हर कोई इनके बारे में बात करता है, तो आप देखेंगे बड़े से बड़े, ऐसे ही नहीं होता कि विराट कोहली, अनुष्का, आप खुद सोचे, विराट कोहली खुद एक स्टेटमेंट 15-16 साल पहले दे चुके हैं, क्या मैं ऐसा व्यक्ति लगता हूं जो भगवान के सामने अपने शीश नीचे करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। और आज आप देखिए लंदन जाने के बावजूद आज अगर वो कहीं पर सबसे पहले अपने कदम रखते हैं, वो और अनुष्का, वो होता है प्रेमानंद महाराज जी की जगह। अभी हाल फिलहाल में हमारे भी एक मित्र थे, उनका फोटो वायरल हो गया था क्योंकि वो उन्हीं के पीछे बैठे हुए थे जब हाल फिलहाल में प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए। देखिए मीडिया का तो काम है, उनको जहां चीजें मिलती है वहां से वो कि भाई विराट कोहली जा रहा है तो कर दो। लेकिन इसी के कारण आप देख सकते हैं एटलीस्ट जो सही चीज है उसको पब्लिसिटी मिली। एक ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया को यह सिखा रहे हैं कि अगर आपने अपने मन में राधा रानी रखा, कृष्ण भक्ति रखी, सच्ची भक्ति रखी, तो आपको। और देखिए आज के समय पे ना उनके मैसेज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप देखिए क्यों बिगड़ रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति लॉयल ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा उनकी बातें सुन के आचरण सही कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनके द्वार पे कोई भी व्यक्ति आता तो वो यही कहता है कि मैं, अभी बीच में एक युवती आई थी 18-19 वर्ष की होगी, और उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता की नहीं सुनती हूँ, मैं शारीरिक संबंध काफी सारे लोगों के साथ बनाते रहती हूँ, उससे मेरी कमाई भी होती है, बड़े बड़े लोग मुझे पैसे देते हैं, लेकिन उनको भी सही मार्ग पे लाने के लिए बाबा जी ने यही कहा कि ये बहुत गलत आचरण हो रहा है। पर उन्होंने ऐसा डराया नहीं कि भाई देखिए एक नॉर्मल जो पाखंडी लोग होते हैं ना, तुम पापी हो, तुम खत्म हो जाओगे, एक काम करो तुम ये वाला हवन करवा लो, इसके 50,000 रुपए दे दो, तुम्हारा सही हो जाएगा। अरे भाई इतना ज्यादा पाप करके 50,000 से वो धुल जाएगा, मतलब ही नहीं बनता। मतलब है। लेकिन इन्होंने सीधे कहा कि भाई तुम अपना आचरण बदलो, तुम अपना मार्ग बदलो, अपने आप सारी चीजें धीरे धीरे, क्योंकि गलती तो सबसे ही होती है। सही बात है। अगर आप बहुत बड़े बड़े तुलसीदास के समय पे भी जाते हैं, कबीरदास, सारे एक समय पे अगर आप सब देखेंगे
तो कहीं ना कहीं आप बड़े बड़े संतों को देखेंगे, कोई डकैत था एक समय पे, कोई चोरी चकैती करता था, लेकिन जैसे ही सही मार्ग आया तो अपने आप, और देखिए मार्ग आपको हमेशा गुरु के थ्रू ही मिलता है। आप अगर देखिए, अगर मैं ना आज के प्रेमानंद महाराज जी को अगर मैं कंपैरिजन, देखिए कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, लेकिन इंस्पिरेशन जैसा थोड़ा बहुत अगर मेरे को दिखता है तो वो मुझे दिखते हैं विवेकानंद जी के जो गुरु जी थे। मैं बात कर रहा हूं रामकृष्ण जी की, ठीक है। अगर आप देखिए जिस प्रकार की आस्था प्रेमानंद महाराज रखते हैं कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए, उसी प्रकार का रामकृष्ण जी रखते थे, रामकृष्ण परमहंस रखते थे मां काली के लिए। उनका तो किस्सा था दक्षिणेश्वर में, कोलकाता के पास, वो जब पंडित थे, जब वहां पर पूजा करते थे, तो वो एक बार पूरी तरीके से लीन हो गए थे। लीन होने के बाद उनके आंखों में आंसू आ गए कि माँ, मैं इतने जगह आपको ढूंढ रहा हूं तो भी आप नहीं मिल रहे, मैं कैसे विश्वास करूं, माँ आज आप मुझे दिखो वरना मैं अपने प्राण दे दूंगा। और ये बोल के वो आस्था के साथ जो माँ काली की मूर्ति में जो नुकीला वाला उनका अस्त्र था उसमें अपना प्राण देने जा रहे थे, उधर ही माँ काली ने उनको दर्शन दिए, रोक लिया और उनकी आंखों से पानी आ गया। लेकिन आप समझदारी देखिए, उनका तो एक बहुत ही अलग अनुभव रहा, वो सब चला, बट फिर आए स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी, मैं कहता हूं आज के, देखिए लोग क्यों मान रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी को, आज इतनी बात हो रही है क्योंकि वो मॉडर्न डे में थे, उनके बारे में किताबें लिखी गई, उन्होंने खुद ने किताबें लिखी गई। अगर उन्होंने नहीं लिखी होती तो शायद आज हम उनको भी उतना तवज्जो नहीं देते। आप खुद सोचिए, 7,000 लोग बैठे हैं शिकागो में, कोई भारतीय नहीं, केवल एक भारतीय जा रहा है। सीधे बोला गया तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 मिनट का है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, 2 मिनट का समय। बाकी बड़े बड़े विदेशियों को, फिरंगियों को, वेस्टर्न लोगों को 30 मिनट 1 घंटा दिया गया। बोले तुमको 2 मिनट है, वैसे भी कोई नहीं सुनने वाला। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो व्यक्ति जाते हैं, वहां पर जाके केवल एक लाइन जब स्टार्टिंग में कहते हैं, टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और सब खड़े होके तालियां, क्योंकि आज से पहले वेस्टर्न वालों को किसी ने ब्रदर एंड सिस्टर नहीं बोला। आप सोचिए। और मजे की बात है, टाइम कीपर टाइम देखना भूल गया, 2.5 घंटे बाद याद है, अरे इनको रोकना था, 2.5 घंटे में वो रुके, मतलब लोगों को पता भी नहीं चला। तो कितने प्रभावित। तो विवेकानंद जी को तैयार, इसलिए रामकृष्ण जी का क्या था, उन्होंने एक चीज कही कि देखो हमारे जो ये वैल्यूज हैं, कल्चर है, ये भारत में तो चलो है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी है वेस्टर्न वालों को समझाने की। तो इस चक्कर में इन्होंने विवेकानंद जी को बोला कि भाई तुमको अंग्रेजी भी आती है, पर्सनालिटी भी अच्छी है और ये भी है। लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, इधर की बात हुई कि विवेकानंद जी को कैसे इन पे विश्वास हुआ, क्योंकि विवेकानंद जी प्रैक्टिकल इंसान थे, कंसंट्रेशन के उनके किस्से आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, विवेकानंद जी ने सीधे इनको बोला कि यार मैं कैसे मानूं प्रभु हैं, मैं कैसे मानूं गुरु हैं, मैं कैसे मानूं। टेस्ट करने चले गए, बोले देखते हैं ऐसा करके। तो इतने में रामकृष्ण जी ने बस इनको लेग रखा, टच करा, और विवेकानंद जी का पूरा चित्त हिल गया, कॉन्शियसनेस हिल गया, और वो बोले क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, मेरे को हर जगह, मैं सबके साथ एक हो गया हूं, ये क्या हो रहा है, और उतने में तुम मेरे को कुछ कर रहे हो। फिर वो हटाए, बोले ये तुमने जो देखा संसार, ये सब प्रभु की ही लीला है। विवेकानंद जी को तब विश्वास हुआ कि अगर किसी के एक स्पर्श मात्र से मुझे हर जगह प्रभु दिखने लग जाएं, हर जगह गुरु दिखने लग जाएं, तो ये इनमें कुछ तो बात है। तभी उनने उनसे शिक्षा लेनी शुरू करी। अब आप देखिए वो शिक्षा का फायदा, आप देखिए कितने जगहों पे फायदा हुआ। विवेकानंद जी की सबसे बड़ी चीज थी उनका कंसंट्रेशन। वो कहते थे एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कंसंट्रेशन। उदाहरण के तौर पर एक लाइब्रेरी पे बैठे हैं, लाइब्रेरियन बोलता है सर मेरे को ये बंद करना पड़ेगा, बोले एक काम करो आज रात में इधर ही रुकूंगा। लाइब्रेरी में 25,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं। अगले दिन सुबह आता है लाइब्रेरियन और देखता है एक मोटी किताब के साथ विवेकानंद जी थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। विवेकानंद जी को उठाते हैं, क्या प्रभु हम तो बोले थे आप सो जाइए। तो उन्होंने बोला आपने कौन सी किताब पढ़ी? बोले मैंने सारी किताबें पढ़ ली। वो बोले भाई मजाक कर रहे हो? हैरान हो गया वो, हैरान हो गए, 24 घंटे में आप सारी किताबें पुस्तकें कैसे पढ़ सकते? बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उन्होंने बोला तुम आजमा के देख लो। उसने एक एक किताब निकाली, 300 पेज पे क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने केवल पुस्तक का नाम ही नहीं, उसके अंदर कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा है सब बता दिया। तीसरे तक उसने हाथ जोड़ दी, प्रभु कैसे? तो बोले यही है, एक मन होके कंसंट्रेशन के साथ जब आप अपनी कहीं पर सारा फोकस लगा देते हो। वो जो एक कहावत होती है ना, एक अगर आप एक सनरेज के सामने फिजिक्स में सिखाते हैं, अगर आप एक ग्लास पकड़ते हैं और एक फोकल पॉइंट बन जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो वो किसी पेपर को भी अग्नि में बदल देता है, जला देता है। फोकस का ही है।
तो वही वाली चीज यहाँ पर वो कहते हैं फोकस के साथ। तो ये सारी चीजें उनने कैसे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने उसके बाद अपने पुस्तक में एक जगह पर इसका वर्णन किया, अगर 13 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्मचार्य का फॉलो करता है, अगर सत्य के राह पे चलता है, अगर निरंतर मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है और हर तरीके का योग करता है, तो उसके अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं जो वो सोच भी नहीं सकता। तो आज जब लोगों को अपने पेन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आज के समय पे प्रेमानंद महाराज जी के साथ मिलता है, तो आप कॉमन चीज देखिए, ब्रह्मचार्य उनने फॉलो करके रखा हुआ है। तभी शायद उनके डॉक्टरों ने पहले 19 साल पहले कह दी थी 5 साल कि किडनी आपकी काम नहीं करेगी। आप सोचिए इससे बड़ा अजूबा क्या हो सकता है। 19 साल हो चुके उस चीज को, आपकी किडनी काम नहीं करेगी, कर रही है। तो आप एक कॉमन अगर मीटर देखते हैं तो वहां पे विवेकानंद जी को अगर आप देखते हैं, उसके बाद योगानंद परमहंस ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योग एक बहुत ही फेमस किताब है। विराट कोहली ने उसको ज्यादा पॉपुलर किया, लेकिन उससे पहले भी काफी लोग उसको पढ़ चुके हैं। आप खुद देखिए, अगर उधर भी आप सीक्वेंस देखते हैं कि सबसे पहले बाबा जी, उसमें एक वर्णन है 10,000 वर्ष पुरानी एक आत्मा उसी शरीर में है जो 24 और 25 वर्ष से ज्यादा की नहीं लगती, लंबी जटाएं हैं, उनकी फोटो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो बाबा जी उनको कहते हैं बाबा जी। और अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि कोई मेन स्ट्रीम वाला फॉलो करता है, तो मैं आपको बता दूं रजनीकांत खुद बाबा जी को फॉलो करते हैं। तो इतने बड़े स्टार अगर बात कर रहे हैं, तो आप खुद उधर भी सीक्वेंस देखेंगे कि बाबा जी ने युक्तेश्वर जी को और इनको वो दिया, और युक्तेश्वर जी ने फिर योगानंद परमहंस, इनको कहीं ना कहीं लहरी महर्षि को उन्होंने नॉलेज दिया। और इस तरह से लहरी महर्षि, युक्तेश्वर जी और योगानंद परमहंस, इस तरह से ये पास ऑन हुआ। तो आप अगर एक नोटिस कर रहे हैं पैटर्न क्या हो रहा है, पहले जब विवेकानंद जी को तैयार किया गया था तब इंडिया अच्छे से तैयार था, लेकिन वेस्ट खराब हो रहा था तो उनको उधर भेजा गया। योगानंद परमहंस को भी अमेरिका भेजा गया क्योंकि तब अमेरिका खराब था। लेकिन अब लीला ऐसी हो गई कि भारत में ही इतनी सारी गड़बड़े चल रही हैं, भारतीय इंग्लिश कल्चर की तरफ भाग रहा है। तो अब आवश्यकता और बढ़ गई है कि प्रेमानंद जी जैसे गुरु यहाँ पर लोगों को गाइड करें। और इसलिए एकमात्र ऐसे गुरु जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सारे संप्रदाय के लोग उनको फॉलो करते हैं। हर युग में एक युग पुरुष रहा है, तो प्रेमानंद महाराज जी को युग पुरुष मान सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी बहुत लोग हो सकता है अगेंस्ट बोले, ये बोले। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हम चलते हैं द्वापर युग पे, ठीक है, चलिए कृष्ण जी के युग पे चलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, कृष्ण जी एक अवतार थे, बिल्कुल, ये आज हम सब मानते हैं। अगर इसकी गारंटी कंस मामा को होती, या वो जो बगुला बन के राक्षस बना था, या वो अजगर बन के राक्षस बना हुआ था, या जितने भी ये राक्षस या वो जो राक्षसी थी, इन सबको अगर पता होता कि भाई ये अवतार हैं, इनसे हम भिड़ नहीं सकते, तो क्या ये कभी लड़ते? नहीं लड़ते, लड़ाई नहीं होती। सही बात है। आप महाभारत में भी अगर आप देखेंगे तो भीष्म पितामह और इवन शकुनी के अलावा, शकुनी को पता था भैया ये बहुत स्मार्ट है, इनसे पंगे, इसलिए शकुनी कभी डायरेक्ट पंगे नहीं लिए श्री कृष्ण जी से। और भीष्म पितामह तो खुश हो गए थे जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने वादा किया था कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहिया उठाया था वो सामने खड़े हो गए, हाँ कर दीजिए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, प्रभु के हाथ से मेरा वध होगा। लेकिन उनको रोक लिया गया क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अस्त्र उठाते तो वो तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूं, माइक्रो सेकंड में वो पूरा महाभारत खत्म हो जाता। तो आप देखिए महाभारत में भी क्या दुर्योधन को एग्जैक्टली पता था ये कितने बड़े अवतार है? नहीं पता था, तो बाद में ने रियलाइज किया। तो वैसे ही आप देखो हर एरा में जब कोई बहुत बड़ा महात्मा होता है ना, उस समय पे कुछ लोगों को पता रहता है। उस समय पे भी गांव वालों को पता था क्योंकि गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया हुआ है, कालिया नाग के साथ उन्होंने नृत्य किया था। लीला देख के लगता था, कुछ को लगता था, कुछ विश्वास नहीं करते थे और कुछ अगेंस्ट होते थे। लेकिन आज हर कोई मानता है, करेक्ट? सेम चीज हो गई। मैं आज आपको लिखित में बता सकता हूं, आज से ज्यादा नहीं 100 साल बाद प्रेमानंद जी की भी ऐसे ही लोग पूजा करेंगे जब वो शरीर त्यागेंगे कि भाई कितने बड़े संत हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स में इससे डिसएग्री करते तो बता सकते हैं, बट मेरा ये मानना है यही लीलाएं चलती आई हैं। साईं बाबा को लोगों ने देखा था, आज साईं बाबा का लोग मूर्ति बना रहे, शिरडी वाले साईं बाबा सब मान रहे क्योंकि उनके सामने लोगों ने चमत्कार देखे। नीम करोली बाबा का उनके जीवन से ज्यादा, जीवन काल से ज्यादा उनके समाधि लेने के बाद, महासमाधि लेने के बाद लोग जानते हैं। सेम अगर आप बात करें, और इन लोगों की लीलाएं इतनी बड़ी होती हैं। योगानंद परमहंस जी की अगर मैं बात करूं, यूजुअली अगर हम अपना शरीर छोड़ दें और आज यहां पर मृत हो जाए तो हमारी शरीर सड़ने लगती है। 14 दिन तक उससे खुशबू आ रही थी। अमेरिकन्स कंफ्यूज थे, भाई ये क्या हो रहा है?
क्योंकि उन्होंने महासमाधि खुद के, उन ऋषियों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो खुद बोल के अपना शरीर को छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं जब उनका कार्य इस धरती काल में समाप्त होता है। साइंस फेल हो जाता है। तो आप वही मैं कह रहा हूं कि आपने बिकॉज प्रेमानंद जी की बात करी, आज से 100 साल के अंदर ये चीज होनी ही है। लोग मानेंगे कि हाँ एक संत थे जिन्होंने राधा रानी, और आज के समय पे ना ये स्पिरिचुअल सिखाना और ज्यादा आवश्यक हो गया है। आप बच्चों को देखिए, बच्चे आजकल स्क्रॉलिंग पे लगे हुए हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उसके चक्कर में उनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही, मेंटल कॉग्निटिव उनकी एबिलिटीज नहीं बन पा रही है। ऊपर से ये एआई आ गया। मैं कहता हूँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है एंशिएंट इंटेलिजेंस हम समझें, अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति, क्योंकि हमारी संस्कृति में सब कुछ है। मैं हर जगह ये कहता हूँ, महाभारत में जब कोई अस्त्र शस्त्र उठा के एक मंत्र पढ़ के बोलते हैं, वो क्या होता था, वो पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल्स ही थी जो हम बोलते फट जा रही हैं, हो रहे हैं। जब हम वो बोलते थे कि वहां पर एक अस्त्र गिरता था जिसके बाद 30 साल तक वहां पर जीव जंतु नहीं दिखते थे, सब बीमार होते थे, वो हमारे परमाणु अस्त्र हैं जो उस समय पर बन गए थे। आज हम फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं। रावण जो पुष्पक विमान में घूमता था वो क्या था, एक तरीके का जेट ही था, और वो तो हाइड्रोजन फ्यूल, ऐसे फ्यूल से चल रहा है, हवा से चल रहा है, जिसकी अब टेक्नोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, हमारी एंशिएंट इंटेलिजेंस वाज फार बेटर देन हमारा ये जो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे इसमें अद्वैत वेदांता जो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि एक ही चीज को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। आज अगर आप किसी एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, जेमिनाई एक अलग तरीके से आंसर देगा, चैट जीपीटी अलग आंसर देगा, परप्लेक्सिटी एक ही चीज, पर्सपेक्टिव अनेक। अनेकांतवाद, अगर जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर भी एक चीज कहते हैं अनेकांतवाद, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक बहुत फेमस कहानी है। एक बार एक व्यक्ति जाता है अंधेरे में, तब लालटेन भी नहीं होती है, सामने कुछ गिर जाता है, वो डर जाता है, क्या है क्या है क्या है, सांप सांप सांप। जैसे ही मोमबत्ती जलती है, दिया जलता है, पता चलता है तो रस्सी है। डर वही था, लेकिन देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव यहां पर चेंज हुआ। तो हमें समझना पड़ेगा ये सारी चीजें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना एआई एआई एआई। तो मैं उसके लिए भी बता दूं कि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में देखी गई है। सारे पुराण कह सकते हैं जो आज हम खोज कर रहे हैं वो बहुत पहले सब हो चुका है, सब खोजा जा चुका है। हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, सर्च हो चुका है हमारे इधर पहले से। प्रेमानंद महाराज जी जो दरबार लगाते, उसमें एक लेडीज आई थी, उसने आके बोला कि मेरे अंदर भूत प्रेत आते, तो कुछ ऐसा करो जो ये निकल जाए। तो महाराज जी का आंसर था कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं, अगर होते भी हैं तो अंदर नहीं आ सकते हैं। तो आप इसको कितना सही मानते हो? क्योंकि मैंने अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले एक स्टोरी सुन रहा था किसी कथावाचक के मुंह से। वो बता रहे थे कि पुराने टाइम की बात है, शिवाजी महाराज जी के टाइम की, कि उस टाइम एक मुस्लिम तांत्रिक मौलवी ने उन पे एक इल्म करके भेजा, एक जिंद भेज दिया था। और जैसे ही वो उनके पास गया तो महल के ऊपर सो रहे थे। उस टाइम बिजली का तो इतना सिस्टम होता नहीं था, तो बाहर सो रहे थे। तो जैसे ही वो आके उसको मारने के लिए आया तो हनुमान जी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तो उन्होंने बड़ी आकृति देख के ये लगा कि भाई कौन है, डर गया शिवाजी महाराज। लेकिन उनको दिखा साथ में एक वानर रूप में उसकी गर्दन पकड़े हुआ। तो भूत प्रेत तो पहले से होते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी वही चीज बताते हैं जो उन्होंने अनुभव किया है। तो कहीं कहीं वो बताते हैं मैंने भूत को भी देखा है, तो डिफरेंस आता कई बार। देखिए ये ना, मैंने संतों के बीच में एक चीज देखी है, ये चाहते हैं कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करो, ये हमेशा कहते हैं। तो इसमें ये खुद को भी रखते हैं। जैसे अगर हम देखें, काफी सारे गुरु रह चुके हैं। ओशो की भी बात करें, आप देखेंगे वो एक दिन पहले कुछ और बोलते थे, उसके अगले दिन कुछ और बोल देते थे। तो उनका तरीका रहता था, वो अपना मैसेज क्लियर करते थे। रही बात भूतों की, तो मैं कहता हूं कि अगर भूत प्रेत नहीं होते तो मेहंदीपुर बालाजी जैसा टेम्पल, जहां पर कि बड़े बड़े लोग भी जब त्रस्त हो जाते हैं वहां पर पहुंचते हैं, वो होता नहीं है। तो मेरा मानना है कि मेहंदीपुर बालाजी जैसा टेम्पल अगर आप जाते हैं तो उसके काफी रूल्स हैं। जैसे वहां पर कोई भी खाने की चीज अंदर जाके बाहर नहीं लेके आनी है, प्रसाद वहीं पर देख के आना है, फेंकना, मीठा नहीं खाना, पानी नहीं पीना है, कोई पीछे बुलाए पलट के देखना नहीं। क्योंकि और वहां पर तो आप विजुअल्स देखिए, आजकल तो ऑनलाइन भी आपको दिख जाएंगे, बट काफी आपने देखे होंगे वहां पर विजुअल्स हैं। और इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में हमारे पहचान में कोई थे, वो दूसरे कम्युनिटी के थे, हिंदू समाज के नहीं थे, तो उनको भी प्रॉब्लम हुआ था। तो उनके जो मेन प्रीस्ट हैं, उन्होंने जब खुद ही बोला कि भाई ये हम लोगों के बस की नहीं है, लेकिन आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ। तो आप खुद सोचिए, कुछ तो है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, शायद उनका बताने का तरीका एक अलग होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये है।
नहीं, मैं भी पर्सनली उनको बहुत फॉलो करता हूँ और हर एक किसी को करना भी चाहिए, क्योंकि वे ऐसे सच्चे संत बार बार किसी को मिलते नहीं, जिनको ना लोभ लालच है, कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ एक ही बात है कि राधा नाम जपो सारे काम हो जाएंगे। और सही बात है, भगवान की कहावत है, राम से बड़ा राम का नाम है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने अभी ओशो का जिक्र किया, बहुत सारे लोग आजकल अपने आप को कूल दिखाने के लिए ओशो का फॉलोअर बताते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सब नकली फॉलोअर्स हैं। देखिए, अगर आप ओशो के असली फॉलोअर हैं तो ओशो 2 मैसेजेस क्लियरली देते हैं। पहला, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रहो बोलना बड़ा आसान है। प्रेजेंट में रहने का अर्थ क्या है कि मैं अगर पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि घर में सब्जी क्या बनेगी, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मेरी वाइफ क्या बोलेगी, ये सब नहीं सोच रहे हैं। प्रेजेंट में रहो। कितने लोग हो सकते हैं, अच्छे दिनों में तो चलो आप प्रेजेंट में रह सकते हो, जब बुरा चल रहा है तब भी आप प्रेजेंट में हो। पहली चीज वो मैसेज देते हैं। दूसरी चीज है, ओशो एक क्लियर चीज कहते हैं कि ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। कितने लोग रेगुलर ध्यान करते हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। ओशो ने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिटेशन लेके आए, जिसमें से कि काफी पॉपुलर हुए। डायनेमिक मेडिटेशन हो गया, कुंडलिनी मेडिटेशन उनका एक होता था, उसके बाद नाद ब्रह्मा मेडिटेशन, काफी सारे तरीके के मेडिटेशन हैं। अब उन्होंने वो मेडिटेशन भी आज के युग के हिसाब से बनाए थे। उन्होंने बोला था कि आज का व्यक्ति शांत एक जगह पर बैठ ही नहीं सकता। संत लोग बैठ सकते, तुम नहीं बैठ सकते, 10 थॉट्स आएंगे। तो उसके लिए डायनेमिक मेडिटेशन बनाए कि आपको पूरी तरीके से हिला दे, आपके अंदर का इमोशन निकाल दे, तब जाके वो डायनेमिक मेडिटेशन बना। तो कूल देखने के लिए स्टेटस पे तो काफी सारे लोग लगाते हैं ओशो को, वो बस सिर्फ ये देखने के लिए कि 93 रोल्स रॉयस थी उनके पास और अमेरिका को हिला दिया था, दुनिया को हिला दिया था, बस ये सब बताने के लिए है। और हमने 2 किताबें पढ़ ली हैं, सबने पढ़ी होती वही है, संभोग से समाधि है, और वो एक आध पढ़ी रहती है, उसके अलावा उन्हें कोई पढ़ी नहीं रहती है, और वो अपने को कूल दिखाते। देखो, मेरा मानना है कि अगर आप ओशो या किसी के भी एक्चुअल सच्चे फॉलोअर हैं तो हर गुरु का मैंने एक चीज देखा, ध्यान मार्ग पे सब लेके जा रहे हैं, भक्ति मार्ग पे सब लेके जा रहे हैं। और तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि आप हमेशा प्रेजेंट में रहो, जॉयफुल रहो। कैसी भी सिचुएशन है आपको जॉयफुल रहना है। ओशो की अगर मैं बात करूं, ओशो के पास जब 93 रोल्स रॉयस थी तब भी वो वैसे ही थे, जब वो भारत वापस आ गए पुणे के आश्रम में तब भी वैसे ही थे। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा भी था कि आपको अजीब नहीं लग रहा पहले इतना धन संपत्ति? बोले नहीं, क्योंकि वो डिलिबरेटली डिटैच्ड थे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कितने लोग डिटैच्ड हैं? सब तो रेस में ही लगे, सिर्फ कमाना कमाना कमाना, ये गाड़ी वो गाड़ी, शाम तक सोते भी कमाना है, ये गाड़ी वो गाड़ी वो गाड़ी। भाई साहब, एक दिन ये शरीर धरी रह जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे बड़ा आसान है, बट मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, मेरे सर्कल में लोग 4-4 लाख रुपए महीने कमा के भी दुखी हैं, और वहीं पर कुछ लोग हैं जो 50,000 कमा के भी सुखी हैं। बिल्कुल सही बात है, सहमत हूं मैं। तो ये पर्सपेक्टिव का, मैं नहीं कह रहा हूं 4 लाख मत कमाओ। हाँ, आपका अगर उद्देश्य ये है कि दुनिया भर को दान करना है तो उसके लिए तो आपको पैसा चाहिए, तो फिर आप कमाओ, बिल्कुल कमाओ। लेकिन सिर्फ सब कुछ कंज्यूम करना है, कंज्यूम मटेरियलिस्टिक, तो कहीं ना कहीं आप खत्म ही हो जाओगे, कोई सेंस ही नहीं है। तो ओशो को स्टेटस में लगाने वाले, म्यूजिक लगा के उसको कूल दिखाने वाले एक अलग कैटेगरी, वो ओशो सन्यासी या ओशो फॉलोअर्स नहीं होते। वो लोग जो मेडिटेट करते हैं, जो ओशो के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो कहीं ना कहीं समझते हैं कि क्या धारणाएं चल रही हैं, जो सही मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओशो का अगर प्रेम के ऊपर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने ये मिस इंटरप्रेट कर लिया कि मल्टीपल रिलेशन करना, ये नहीं। ओशो ये कहते हैं जहां पर प्रेम होता है वहां पर रहो, जब वो प्रेम समाप्त हो जाए तो उसको पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां से आप आगे चले जाओ। तो वो लॉजिकल बोल रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं वही वाली चीज हो रही है, क्योंकि लोग उस एक बंधे हुए रिलेशन में इतने समय तक रह जाते हैं कि घुटने लग जाते हैं वहां पे, और फिर कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ओशो वही कहते हैं कि आप लव करो, और जैसे संभोग से समाधि, लोगों ने सिर्फ उस शब्द को ले लिया, संभोग से समाधि। लोगों ने ये नहीं कहा कि उन्होंने एक तरीका बताया कि आप समाधि की तरफ कहीं तरीकों से जा सकते हैं, उनमें से एक तरीका संभोग भी हो सकता है, और इसी के लिए उन्होंने ट्रांसलेट भी करी है। फॉर एग्जाम्पल, बुक ऑफ सीक्रेट्स नाम की एक इतनी मोटी किताब है जिसमें उन्होंने मल्टीपल मेडिटेशन, 100 से ज्यादा मेडिटेशंस बताए हुए हैं। इनमें से कोई सा भी आप एक कर लेंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। ये एक्चुअली में किसका, ये विज्ञान भैरव तंत्र का ही एडेप्टेशन है। और विज्ञान भैरव तंत्र किसने दिया? शिव जी ने दिया था माता सती को, जब वो तंत्र और ये सारी चीजें सिखा रहे थे। तो बेसिकली बुक का क्रक्स तो वही है कि मेडिटेशन ऐसी है, इनमें से कोई से भी मेडिटेशन आपकी पर्सनालिटी को सूट हो गई, आप करेंगे तो आपका सारा सब कुछ सही रहेगा। बट लोगों ने इंटरप्रेट गलत कर लिया। सन 1980 के दौरान बताया जाता है उनके ड्रॉरों में कॉन्डोम मिलते थे। हाँ, बिल्कुल मिलते थे, बिल्कुल। संतों के पास कॉन्डोम मिलना नहीं, उनके ड्रॉअर में नहीं। यही देखिए, वापस मिस इंटरप्रिटेशन, कमरों के अंदर मिलते थे।
क्यों? तो लेकिन आश्रम में भी कंडोम का होना सही अब है। एक बात बताइए, यूएस में सबसे ज्यादा तब क्या फैला था? एड्स। प्रेम के खिलाफ वो नहीं थे। अब वो देख रहे हैं कि अगर किसी को किसी के साथ प्रेम होगा, शारीरिक संबंध करवाएगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी एड्स हो जाए, और एक को होगा, ये हो सकता है सब में भी फैल सकता है। तो इसको रोकने के लिए वहां पर रखे, और ये उनके वो आश्वासन नहीं थे, ये उनके कंट्रोल में, जब आश्रम कंट्रोल हो रहा था, माँ शीला जी कर रही थी, तो ये उनके रूल्स थे। टेक्निकली देखिए, साइंटिफिकली गलत भी क्या था? प्रोटेक्टिव सेक्स, उसी चीज को वो कहीं ना कहीं इस चीज को कर रहे थे। तो वो ये गलत लोगों ने इंटरप्रेट कर दिया कि ओशो के कमरे में थे। नहीं, ओशो के कमरे में नहीं, लोगों के, क्योंकि वेस्टर्न लोग उनके मेन वहां पर आ रहे थे, विदेशी लोग आ रहे थे, और विदेशी लोगों को सिखाने का तरीका भी अलग था। काफी सारे लोग उनके सिखाने के तरीकों पे आपत्ति जगाते थे। उन्होंने एक सिंपल सी कहते कि भारतीयों को मेरे को ये वाली चीज सिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म पहले से ही है। ये वेस्टर्न लोग हैं, बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं और इनका एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट हो गया, तो इनको सिखाने के तरीके अलग होंगे। लोगों ने इंटरप्रेट कर दिया कि यार ये तो गलत सिखा रहे हैं। लेकिन मैंने कई एक जगह ये भी पढ़ा था कि ये आश्रम में एंट्री से पहले HIV टेस्ट करा के एंट्री होती थी। ये जब एड्स वाला पूरा माहौल हुआ था ना, क्योंकि इसमें मैं हमारे कुछ गुरु हैं, जैसे स्वामी आनंद अरुण जी हैं, 83-84 ईयर्स के हैं, वो ओशो को 55 ईयर्स से जानते हैं, वो उनके साथ रुके भी हैं, सारी चीजें हैं। शैलेंद्र जी से भी मैं मिला हूँ, काफी सारे इनसे मिला हूँ। तो यहाँ पर मैंने जब इन लोगों से बात करी, तब मेरे को भी ये डाउट्स है जो आपको डाउट्स है, ये सारी चीजें क्योंकि किसी के दिमाग में आते कि एक आश्रम एक साधु के पास बिल्कुल, बिल्कुल, होना, बिल्कुल। तो गलत मैसेज तो जाता। अब आप एक चीज इसको ऐसा देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। हमारे इधर एक कम्युनिटी है जिसमें कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कुछ भी वस्त्र नहीं पहनने, ठीक है, और पहले कम्युनिटी के सारे जो गुरु लोग रहते थे ऐसे ही जाते थे। आज वो भी एक छोटा सा कपड़ा लगाने लग गए, नागा साधु। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल दुनिया में अगर आप जाएंगे तो शायद एक आज की दुनिया उतनी डेवलप हो गई है कि शायद गलत इंप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अपग्रेड किया, समय के साथ थोड़ा सा बदलाव किया, रिचुअल्स वही है, कल्चर सेम है, लेकिन थोड़ा सा सेम चीज वही है। उस समय पे जब आप अमेरिका में हैं, आप पुणे में, विदेशी क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स तो गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया मैंने, लेकिन विदेशी भक्त लोग आ रहे हैं, तो उनको सिखाने का तरीका, उनको बताने का तरीका भी उनके जैसे होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैं अगर 9वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ, ठीक है, मैंने क ख ग ही पढ़ा हुआ है, अचानक से 10वीं में मैं फुल इंग्लिश मीडियम, वो भी यूके स्टाइल चले जाओ, तो मेरे को बहुत परेशानी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं धीरे धीरे हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में कैसा किया जाए, फिर सेंटेंस, फिर वो सिखाया गया, तो मैं समझूंगा। तो यही वाली चीज करी जा रही थी, लोगों ने इंटरप्रेट, क्योंकि देखिए क्या होता है बाहर से देख के, अभी तो देखिए प्रेमानंद जी को भी नहीं छोड़ा था कुछ मीडिया वालों ने, उनको बदनाम करने लगे। हमको पता है ना कि वो क्या है, लेकिन अरे एक कोई युवती थी, कोई इन्फ्लुएंसर ही है, कोई एक्ट्रेस की आई थिंक वो है, तो उन्होंने ही कर दिया कि बाबा ने ऐसे कैसे कह दिया, जबकि उनने भी स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट ही करा था। दिशा पठानी की बहन शायद, हाँ, उन्हीं के। तो आप खुद देखिए, बाबा जी पे फालतू में उन लोगों ने ये करा वो था, तो फालतू के तो वही मैं कह रहा हूँ। देखिए आज ऐसी चीज है कि दोनों तरफ की मीडिया होती है न्यूट्रलाइज करने के लिए। उस समय पे सोशल मीडिया नहीं होती, तो जो अखबार में छपता था हम लोग मान लेते थे, जो टीवी पे दिखाते थे वो हम लोग मान लेते थे। आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि तो समाज है, माँ सीता को भी गलत बता दिया था, तो बताने को तो कुछ भी। और अच्छा, अब माँ सीता की आपने बात करी, और दूसरी चीज क्या, धोबी वाला वो जो किस्सा चलता है, अभी देखिए आपने ये छेड़ा है तो मैं बता देता हूँ इस पे। यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमने सारी चीजें सीरियल से ही सीखी है। दूरदर्शन आता था, दूरदर्शन से जो आया हमने वही सीखा कि हाँ यार ये धोबी को कैसे करो, राम जी कैसे हस्बैंड है। आपको पता है वो एक्चुअल सीन क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। ये जब आप पढ़ते हैं प्रॉपर रामायण, हमारी एक फ्रेंड है उन्होंने पूरा पढ़ा हुआ है, सारे अध्याय पढ़े हुए, तो आपको अब इंटरेस्टिंग पता चलेगा कि क्या हुआ था। तो वाल्मीकि जी के उसमें वर्णन में ऐसा हुआ था कि जब रावण का मार दिया गया है, माता सीता को इधर पेश किया जा रहा है, सारी पब्लिक को बुलाया गया है। राम जी ने सारी पब्लिक को बुलाया, पहली बात ऐसा नहीं, पब्लिक को बुलाया, लक्ष्मण लेके आओ, वो ओबीडिएंट भाई थे, वो सबको लेके आए, ठीक है। अब इतने में वहीं पर एक सीड बोया गया था, जो कि था अरे ये तो माना भले ही रानी है, लेकिन रावण के इधर रखी है, क्या पता शुद्ध है कि नहीं। यही वाला था जिसके कारण अग्नि परीक्षा हो रही थी। इतने में राम जी खुद कहते हैं लक्ष्मण को कि ठीक है अग्नि परीक्षा कराओ, जिसपे कि खुद लक्ष्मण क्रोधित हो गए थे कि अरे मेरी भाभी है, माँ समान है, आप कैसे कर सकते हैं। सही बात है। अब यहीं का एक पार्ट सीरियल्स खा गए हैं, सब खा गए जो किताब में थी। उतने में राम जी ने इशारे में ऐसा कहा था, ऐसा, मतलब अब देखिए एक भाई भाई है,
एक बिजनेस पार्टनर में इतनी अंडरस्टैंडिंग 1 साल में हो जाती है, तो जन्मों जन्मों से भाई भाई हैं। इतना किया तो लक्ष्मण जी हल्के से मुस्कुराए और समझ गए कि लीला थी। इन्होंने ये चीज कराई। अब आप ये चीज समझिए, ये एक लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। अगर वो माता सीता को, प्रेम तो उन दोनों में बहुत था, ठीक है, अगर वो पहले से बता देते तो माता सीता का नेचुरल इमोशन नहीं आता, लोगों को डाउट हो सकता था, पहली चीज, ठीक है। अगर वो बता देते कि सीता मैं प्ले कर रहा हूं, ठीक है, पहली चीज। अगर वो ये प्रोसेस नहीं भी करते तो एक चीज होती, उनको पूरा प्रजा चलाना था। प्रजा कहीं ना कहीं पीठ पीछे छुप के हमेशा ये बात करती, यार राजा तो ठीक है लेकिन रानी हम पे आती तो हम पे सारे टेस्टिंग होती, बट खुद एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाए। राजा का धर्म भी उन्होंने निभाया, एक प्रजा को भी खुश रखा और अपना संतुलन भी बनाया। तीसरा, उनको खुद को पता था मेरी बीवी एकदम लॉयल है, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से बोले ठीक है करते हैं, और वो क्वालिफाई किए। तो सारी पब्लिक जो बात कर रही थी उस समय धोबी से लेके सब कुछ की क्या पता, एक बार में चुप हो गए कि नहीं नहीं नहीं, वो खुद ही फिर पब्लिक बोले अरे नहीं है, बिल्कुल प्योर है, एकदम सही है। आप समझो, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ पार्ट स्टोरी देखी। उस समय पे वो केवल एक पति नहीं, एक लीडर भी थे। ये एक लीडरशिप लेसन था कि आज भी एक पॉलिटिशियन होता है, आप खुद सोचिए, एक पॉलिटिशियन के पास 2 विकल्प हैं। पहला, उसकी फैमिली को पूरा सपोर्ट कर दे या पूरी पब्लिक को, तो उसको पहले क्या लेना चाहिए, पब्लिक। सही बात। और यहां पर वही मैसेज था, हम लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया कि यार ये तो ऐसा है वैसा है, ये तो गलत है। तो हम, उनके अंदर जितना प्रेम था वो आज के समय में तो हम में से किसी में नहीं, मैं सच बता रहा हूं। वो जिस लेवल का प्रेम, जिस प्रकार का आदर, तभी तो मर्यादा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं उनको। अगेन एक और चीज देखिए, हम ना श्री राम जी को अपने हिसाब से हम उनका स्वरूप देख सकते हैं। श्री राम जी को हमने, बस प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ ऐसे करके ही देखा है, क्योंकि वो रावण वाला सीन सबके दिमाग में। लेकिन आप अगर देखेंगे तो उनके अंदर मर्यादा भी थी, वो सिंपल भी थे, वो ऐसे भी थे जिनने झूठे बैर भी खाए थे, वो ऐसे भी थे, मतलब उन्होंने काफी सारी चीजें करी थी। हमको अगर सीखना है तो श्री राम के बाकी आचरण, हम लोग बस जय श्री राम जोर से बोल देते हैं, इससे बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन उनके अंदर एक मिठास भी थी, उनके अंदर एक आपको जैसे प्रेम भाव भी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैं बताता हूँ, अगर आप मलेशिया तरफ, मेक्सिको तरफ चले जाते हैं तो वहां पर पहले एक ट्राइब रहता था, ट्राइबल लोग रहते थे। वो लोग एक कथा बताते हैं, वो क्या बताते हैं, उनके ट्राइब्स में एक कथा है कि बहुत वर्षों पहले जंगलों में भ्रमण करते हुए एक भाई बहन, एक भाई, 2 भाई और एक उनकी वाइफ आई थी, बड़े भाई की, और उन लोगों ने हमें एक चीज सिखाई। तो सबको लगा कि अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाएंगे, नहीं, बोले प्रेम भाव से कैसे रहना है। और फिर वो कौन होंगे वो हमको भी पता है, सबको पता है, श्री राम है। तो आप देखिए कि हमारे ही जो चीजें ग्रंथों में लिखी गई हैं, हमने उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस कैलकुलेट करके, मिस इंटरप्रेट करके हमने सोचा कि ये है। अच्छा, कुछ लोग वो जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो बोलते हैं ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब सिंपल से देखिए, श्री हनुमान जा रहे हैं छलांग मार के, वो जा रहे हैं माता सीता को बचाने के लिए। अचानक से नदी के अंदर से एक राक्षस निकलता है जो कि एक बहुत बड़ा सर्प होता है, सांप जैसा होता है, करेक्ट? आप, हम सबने वो एनिमेशन में देखा, इसमें देखा हुआ है। हम बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब, आप प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जाइए, टाइटेनोबोआ जैसा नाम का सांप था जो बहुत बड़ा था, जो 100 फीट 200 फीट का था। उससे बड़े बड़े सर्प थे, उससे बड़े बड़े मगरमच्छ थे। हम तो धीरे धीरे श्रिंक हो गए ना। आज जो हम 12-15 फीट का मगरमच्छ देखते हो तो छोटा है, पहले तो और बड़े बड़े होते थे। पहले तो इंसानों की हाइट 20-20 फीट होती। एग्जैक्टली। तो आप वो देखिए, इसका मतलब साइंस के बेसिस पे भी देखिए वो सारी चीजें हुई थी। अगर आप प्री हिस्टोरिक डेट के हिसाब से आप देखते हैं तो ये निकलता है कि मल्टीपल ट्रंक्स वाले जो हाथी थे वो पहरा देते थे रावण की लंका की। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसके हिसाब से तो ये 4.5 मिलियन साल पुरानी कहानी होनी चाहिए, क्योंकि तब थे वो, तो करेक्ट, उसके बाद तो लुप्त हो गए। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि वो लुप्त हुए 12,000 वर्ष पहले, रामायण है 14,000 वर्ष पहले। तो इसका मतलब हो सकता है ना कि वही वाले हाथी पहरा दे रहे थे, क्योंकि हनुमान जी ने लिखा हुआ है इस चीज को कि जब मैं उधर गया था, मतलब हनुमान जी ने नहीं, मतलब विजुअल्स में वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है कि जब श्री हनुमान वहां पर पहुंचे तो इस प्रकार के उनको जानवर दिखे। तो साइंटिफिकली भी ये वाली चीज वो हो रही है। आप जब लंका जाते हैं, आज भी उधर जाके देखते हैं तो वहां के पत्थर आपको आज भी डार्क दिखते हैं, जैसे कि जले हुए हैं। तो ये कहां से हो रहा है? सारी चीजें सिंक हो रही हैं। और एक चीज है, वहां पर भी आप जाते हैं श्रीलंका में, तो वहां पर एक जगह पर उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है एक बॉटनिकल गार्डन पे, और वहां पर वो प्लांट्स मिल रहे हैं जो श्रीलंका में हो ही नहीं सकते, वो हिमालय के हैं। तो ये कौन से, जो हनुमान जी पर्वत को
लेके गए थे उसी का अंश है। तो ये तो फिजिकल एविडेंसेस आपको मिल रहे जी हैं, के पैरों के निशान, पैरों के निशान भी है, आपको कर्नाटका पे भी मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे। तो ये ना कहने की बात है, अभी बहुत जगह पे जैसे कि भीमशिला हो गया केदारनाथ के पीछे बहुत बड़ा है, उसी तरह भीम का एक और पत्थर है, अगर आप जाते हैं आई थिंक छत्तीसगढ़ के आगे कहीं पर है, वहां पर आप देखते इतना बड़ा पत्थर, उसके नीचे चूल्हा जैसा कैसे जल सकता था, कौन उठा सकता था, कोई बलशाली इंसान ही होगा। तो ये है कि हमें प्रूफ्स निरंतर मिलते रहे हैं, हमने ना उसको माना नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। हम लोग इतने ज्यादा कूल बनने के, जो आपने शब्द बहुत सही यूज किया, कूल बनने के चक्कर में ना हम समझते नहीं। और देखिए, आप चाहे प्रेमानंद जी की बात करें, चाहे ओशो की बात करें, चाहे श्री श्री जी की बात करें, चाहे सदगुरु की बात करें, चाहे इस्कॉन वालों की बात करें, चाहे आप मठ वालों की बात करें जो कोलकाता और इधर वाले हैं, मेरा ये मानना है कि आप अच्छी चीजें जिन जिनसे हो सकता है आप सीखो। सही बात है। एट द एंड गुरु, जो आपका ट्रू गुरु होता है, वो आपको खुद ही ढूंढता है, आप गुरु को नहीं ढूंढते हैं। अगर आप योगानंद परमहंस की बात करें, उन्होंने खुद ने ये मेंशन किया कि मैं गुरु को ढूंढ रहा था तब नहीं मिले, मेरे गुरु ने मुझे ढूंढ लिया। सबके गुरु खुद ढूंढते हैं। नीम करोली बाबा की बात करें, रामदास नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है, सिंगर भी बने, उनके ऊपर काफी सारा उन्होंने गाना भी गीत भी गाए, बहुत फेमस है, दुनिया भर में उन्होंने इसको प्रचलित करा। उन्होंने भी यही कहा कि मैं आया गुरुजी, उनके तो और भी बढ़िया किस्सा था। एक बार आए, जब पहली बार एक विदेशी इंसान आ रहा था नीम करोली बाबा के पास, तो वो मानता नहीं था, तो स्टेशन पे एक वस्त्र पहन के हरे राम हरे कृष्ण करता है, उसका दोस्त मिला ब्रिटिशर, हरे राम हरे कृष्ण, बोले अरे क्या कर रहा है, बोले चलो। तब तो ज्यादा साधन नहीं थे, तो वो बुलक कार्ट में जा रहे थे, बुलक कार्ट में सोते सोते दुर्भाग्यवश उनकी माँ का अंत हुआ था कुछ दिन पहले ही जब ये आए थे। तो वो आकाश को देख के, तारों को देख के बस ये सोच रहे थे कि इन्हीं में से कहीं पर मेरी माता होगी। फिर सो गए, इनने अपने दोस्त को भी नहीं बताया। उसके बाद पहुंचे, देखे सामने बाबा बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं आसपास और वो ध्यान में, तो डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे ही बाबा की आंखें खुली, बाबा सामने आया और बाबा ने कहा टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ जहां है वो सही है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले मैंने तो ना दोस्त को बताया ना किसी को बताया, बात कैसे जान ली। यहां से इनका माइंड चेंज हुआ और उन्होंने जाके वेस्ट में जाके बाबा के बारे में बहुत बताया। तो आप अगर हर तरीके से देखेंगे कि आस्था का विषय रहता है, मेरे हिसाब से हर साधु संत कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। मेरे को ये भी पता है ढोंग करने वाले भी आजकल बहुत बढ़ गए हैं, सच्चे भी है, ढोंगी भी हैं, बहुत है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, अगर आपका आस्था का ही विषय है, देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए डोनेशन लगता है, हम इसको मना नहीं कर सकते कि बड़ा बड़ा स्पेस लेंगे उसको चलाने के लिए लगेगा, तो उसको मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जस्ट बिकॉज कोई आपसे 1 रुपया भी ले रहा है इसका मतलब वो ढोंगी, ये गलत है। क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है वो 1 रुपए से लोगों का पालन पोषण हो रहा है, गरीबों की सेवा हो रही है, वी डोंट नो। बट अगर फिर भी आपको डाउट है ना, तो सिंपल सा करो ना, आप प्रिंसिपल्स फॉलो करो, नोटिस करो, ध्यान करो, आप किसी को पैसा मत दो, सिंपल। आप सीखो, समझो। जब आपका बहुत ज्यादा आस्था बढ़ जाए, आपको लगता है कि हाँ इनके प्रिंसिपल्स मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं। देखिए कोई भी गुरु ना, सच्चा गुरु आपके पीछे पड़ के नहीं बोलेगा तुम इस कार्य के लिए पैसा भरो। सही बात है, बिल्कुल। ये मैंने देखा हुआ है। अगर आपके अंदर सच्ची आस्था है, श्रद्धा है, तो आपका काम बिना पैसे के। अरे हम जब बात कर रहे हैं रामकृष्ण जी की, रामकृष्ण जी को तो रुपया और पैसे से परहेज था। उनके आसपास अगर कॉइन भी रखा होता था ना, तो उनकी बॉडी शिवर करने लग जाती थी। तो ये है कि ढोंग तो है, लेकिन अगर इस चीज को फॉलो किया जाए तो आप बस पहले किसी को ध्यान कीजिए, किसी को फॉलो कीजिए, आपको जो पसंद है उनको फॉलो कीजिए, लेकिन फॉलो तो कीजिए उनके प्रिंसिपल्स। आप प्रिंसिपल्स ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आपने नीम करोली बाबा की बात की, जो एप्पल के ओनर थे, जब उनकी कंपनी घाटे में चल रही थी तो नीम करोली बाबा के पास गए थे, और उसके बाद उसकी तरक्की एकदम से हो गई। तो क्या चमत्कार को सच में मानते हो? बिल्कुल, मतलब मेरा ये मानना है कि देखिए उन्होंने कोई जादू वादू तो नहीं किया, बट कभी कभार गुरु संतों का आशीर्वाद ही काफी होता है। नीम करोली बाबा के पास मार्क जकरबर्ग फेसबुक के मालिक, स्टीव जॉब्स हो गए एप्पल के मालिक, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े लोग गए। तो कहीं ना कहीं इनका, देखिए क्या होता है कि संत लोगों के पास, संत पुरुषों, महापुरुषों के पास एक अलग ही तेजस्वी नजर होते हैं। एक बहुत ही एक किस्सा था। तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो खेती का काम करता है, और उसके बाद बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है, और वो अपने गाय बछड़े भी चराता है, ठीक है। तो वो एक बार क्या होता है, जब वो अपने खेत देखता रहता है ऐसा करके, तो एक जन गाय बछड़ा चराते हुए वो आ जाता है, वहां पर घुस जाता है उसके उसमें, और उस पर वो क्रोधित हो जाता है, अरे भाई तुम इधर कैसे, इधर कैसे।
तो बोले अरे भाई माफ कर देना, हम इधर से घुस गए थे, वैसे भी काफी परेशान रहता हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान है? बोले एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए थी लेकिन हो ही नहीं रही है, मैंने सारे भगवानों को याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है। तो इन्होंने उनको कहा कि एक काम करो, इस व्यक्ति ने बोले जब पहाड़ी के नीचे जाओगे वहां पर एक बहुत बढ़िया हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर मन्नत मांगो और वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। उसने बोला सब कुछ ट्राई किया तो ये कर देते हैं। तो इन्होंने जोश जोश में उधर जाके मन्नत मांगी इस व्यक्ति ने कि हे प्रभु मुझे एक एक लड़का चाहिए, और अगर हो गया ना, वैसे भी हो नहीं रहा, हो गया ना तो ये जैसे ही बड़ा होगा, इसकी आयु होगी, मैं आपके समक्ष दान कर दूंगा। तो बोले ठीक है। हैरानी की बात है, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे के अंदर खासियत ये थी कि ये बहुत ही अच्छा गीत गाता था, और गीत गाते गाते मतलब ये रामायण भी बता देता था, महाभारत, सब कुछ, और लोग हैरान थे, हर जगह से मुग्ध होते थे। इतने में क्या हुआ, एक बार रेडियो में इन्होंने सुना कि उस समय के बहुत बड़े उद्योगपति बिरलास, ये लोग अपने घर में सुंदरकांड और ये सब करने के लिए एक किसी को ढूंढ रहे हैं, ऑडिशन चल रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि बेटा अगर शहर जाएगा तो 2 वक्त की रोटी भी हो जाएगी, इसका भी लाइफ सेट हो जाएगा, विवाह के लिए अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो बोले बेटा चलते हैं, ठीक है। तो ये बेटे को लेके गए। अब उधर जब ये सारी चीजें हुई, ऑडिशन हो रहे तो कोई भी सही नहीं चल रहा था। तो ये व्यक्ति पहुंचे, बोले इनको बोले भाई टाइम हो गया, अब आप जाओ। तो बोले इतने दूर से आए, एक बार कर तो लीजिए। तो इस बच्चे ने गाया, इतना अच्छा गाया कि वही मनमुग्ध हो गए। उन्होंने बोला इसको तो हम परमानेंट अपने साथ रख रहे हैं। अब क्या हुआ कि इनके बिरलास के गुरु मेन थे नीम करोली बाबा। तो एक दिन नीम करोली बाबा आने वाले हैं, तो इन्होंने सबको बोल दिया, और इसको सिंगर को भी बोला कि देखो अच्छा वाला गीत गाना है तुमको, क्योंकि हमारे गुरु जी आ रहे हैं। बोले ठीक है। तो आए उस दिन गुरुजी के सामने इन्होंने गीत गाया। गीत गाते ही क्या हुआ कि नीम करोली बाबा बोले एक काम करो, वो कमरा खाली है, उसमें मेरे साथ आओ। तो इनको लगा सब तारीफ करेंगे, उस कमरे के अंदर गए, कमरे का किवाड़ बंद किया, नीम करोली बाबा अंदर, ये व्यक्ति अंदर। और नीम करोली बाबा ने सीधा पहला चीज क्या बोला होगा, ये बोला होगा अच्छा गाया? नहीं, बोले तेरा बाप झूठा है। और ये बोले ये ऐसे कैसे कह सकते हो? वो तो गुस्से में आ गया। तो बोले जाके पूछ, तेरे बाप ने एक बहुत बड़ा झूठ तेरे पैदा होने से पहले कहा है, और उसका पश्चाताप भी उसने आज तक नहीं करा है, जाके पूछ। बोले ऐसे कैसे? बोले इन्होंने चैलेंज किया, तो इसने भी बोला अगर ऐसा हुआ तो मैं जीवन भर आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, गया। इसने पापा को बोला पापा आपने क्या झूठ बोला? उधर गुरुदेव ने आके ऐसा बोला। तो पापा के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। उन्होंने बोला यार तेरे पैदा होने के पहले मैंने ये मन्नत मांगी थी कि अगर तू हो गया तो बड़े होके मैं तुझे दान कर दूंगा। तो बोले अरे पापा, बट फिर ये सोचने लग गए ये चीज तो मेरे और हनुमान जी के अलावा किसी को पता नहीं है, तो नीम करोली बाबा को कैसे पता चली? फिर ये गए, क्षमा मांगी नीम करोली बाबा को। फिर कहा गया, नीम करोली बाबा ने कहा कि अब से ये हमेशा के लिए हनुमान जी की सेवा करेगा, तो यहाँ पर जितना लंगर लगेगा कुछ नहीं लेके आएगा, खाली हाथ आएगा, इस सबको लंगर में खाना खिलाएगा। अब परेशानी ये थी उधर लंगर में भी खाना कहाँ से आएगा, पैसे नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, लेकिन आज तक उधर कोई भूखा नहीं है। आज भी अगर आप ऊपर जाते हैं वहां पे लंगर लगता है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से खाना आता है, कहाँ से सामग्री आती है पता नहीं, और उनका बेटा वहां पे सेवा करने लग गया। तो आप देखिए चमत्कार तो अनेक। इस स्टोरी के माध्यम से ये मैसेज जाता है कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार थे, सच्चे सेवक थे। देखिए मैं इनको कहूंगा दोनों में से कुछ भी हैं, बट एक हनुमान जी से रिलेशन तो है उनका, ये फॉर श्योर है, बिल्कुल। ओशो की जो मौत हुई वो आज तक मिस्ट्री है, बहुत सारे लोग उसको मर्डर बताते हैं, कुछ नेचुरल बताते हैं, आप क्या मानते हो? मर्डर था। मर्डर जी था तो किसने किया? अब देखिए ये एक संस्था के लेवल पे ये चीज हुई है, और ये मुझे भी विश्वास तब हुआ जब मुझे कुछ प्रूफ्स दिखाए गए। अब ओपनली मैं फिलहाल मैं उन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ओशो का मर्डर हुआ था, और ये उनके चाहने वाले और उनके करीब जो थे वो काफ़ी लोग कहते हैं, अच्छा कुछ लोग कहेंगे लेकिन कुछ संतों जो उनके साथ थे वो तो पब्लिकली आके कहते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल था। देखिए उनके ऊपर भी प्रेशर है, संस्थाओं का प्रेशर है, वो सच नहीं बोल पाते क्योंकि उनको भी अपने जीवन अपने परिवार को देखना पड़ता है। बट ये था थेलियम नाम की एक जब वो यूएस में थे तब मिलाया गया था, जो धीरे 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 करके उनको अंदर से खा रहा था, निचोड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, दुर्भाग्य है, परंतु मर्डर ही था। एक संत को धीरे धीरे मौत दी गई तो इससे बुरी क्या बात होगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी दुनिया भर के देखिए बिना हथियार उठाए उन्होंने
इतने सारे राज्यों को हिला दिया, विदेशियों को हिला दिया, अमेरिका को हिला दिया। इससे आज बड़ी भी चीज़ बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आज ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। शरीर छोड़े 30 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, करेक्ट, 33 वर्ष हो चुके हैं, बट स्टिल आज इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज, श्री रविशंकर जी की संस्था पे आज भी आरोप लगते कि वहाँ गलत काम होते थे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए मैं तो खुद उधर गया हूँ और मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा है। मुझे लगता है कि देखिए मीडिया का काम है, ये 1 का 10 बना के बोलती हैं, बट मैंने जितना देखा है श्री रविशंकर जी के इधर ऐसा कोई कार्य नहीं होता है। वहाँ पर वो लोग सुदर्शन क्रिया और काफ़ी सारी क्रियाएं सिखाते हैं। एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, AQI काफ़ी अच्छा है वहाँ का, और गुरुदेव के चमत्कार तो काफ़ी सारा है, काफ़ी सारे लोग उसके बारे में भी वार्तालाप करते हैं और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लाइफ चेंज भी करी है। तो मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें सब बनावटी हैं, झूठ है। बहुत सारे धर्मगुरु आज के दिन, जैसे परिमानंद महाराज जी हैं, पूज्य बागेश्वर महाराज जी हैं, वो लोगों के देश विदेश में राम नाम का परचम लहरा रहे हैं, भगवान की विशेषताएं बता रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं यूट्यूबर हैं जैसे ध्रुव राठी हैं, वो कहते भगवान है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मेरा तो सिंपल सा है कि सबकी अपनी अपनी एक परसेप्शन होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि अगर वो ये जाके चीज़ें बाहर बता रहे हैं तो ये अच्छा कार्य ही कर रहे हैं। और बाहर के लोग ना रिसेप्टिव होते हैं, वो सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ना बचपन से काफ़ी चीज़ें नहीं भरी गई हैं कि 100 मंदिर जाना है, 100 भगवानों को याद करना है, 100 चीज़ें करनी है, 100 मंत्र करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करी गई हैं। तो उनका माइंड ओपन है, तो वो रिसेप्टिव बहुत होते हैं। तो आज के समय पे तो आप खुद देखिए ना, लोग स्पिरिचुअल अगर होते तो क्या इतने युद्ध होते हमारे देश में, दुनिया में ये युद्ध होते, ये ड्रग्स होते, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती, ये सारी कोई चीज नहीं होती। तो आज तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि ये सारे मैसेजेस देश विदेश में पहुंचाया जाए। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये जो यूट्यूबर्स कहते हैं कि अरे ईश्वर नहीं होते, ये नहीं होते, देखिए रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन, बट ये जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे और जब तक आप केवल व्यूज के अलावा अब सही मैसेज देने में नहीं जाएंगे, तब तक तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, तर्क वितर्क होता रहेगा। व्यूज के चक्कर में गलत भ्रम फैला रहे हैं, जो कि गलत है। सच्ची चीज जो है, हमारा सनातन धर्म है, इतना बढ़िया हमारे इधर की रूट्स हैं हम। और मैं सिर्फ सनातन नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे जैनिज्म बोलें, आप चाहे बुद्धिज्म बोलें, इवन फॉर दैट मैटर इस्लामिक, सारी चीजें बोलें, सब में अच्छी चीजें हैं। आप अच्छी चीजों को पकड़ो ना। आपको किसी चीज का कोई नहीं पसंद आता है तो उस चीज को रिजेक्ट करो, लेकिन अच्छी चीजें तो लो। और अच्छी चीज सब में एक कॉमन है कि एक ईश्वर होता है, ईश्वर है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, सब में है कि अगर आप सच्चे मन से किसी को याद करोगे तो आपके ऊपर कृपा होती है। और सब में है कि सत्य का राह अगर आप लेते हो तो एंड में आपकी विजय होती है। कॉमन चीजें हैं, सब में है। तो अगर हम इतना ही फॉलो कर ले तो भी हमारे साथ। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि अगर मान लीजिए मैं कोई ज्योतिर्लिंग गया, श्रीशैलम गया, फिर मान लीजिए ओमकारेश्वर गया, लाइन में लोग लगे हुए हैं, भीड़ चल रही है, 2 जन एक दूसरे से टकरा गए, माँ बहन की उधर गालियां दे रहे हैं। अरे भाई देखो तो सही, आप कौन से दरबार में, किस जगह पर आए हो? तो ये तो दिखावटी वाले से तो बेटर है आप घर पे बैठो। मैं तो कहता हूँ बहुत सारे लोग कुंभ नहीं गए, घर पे महाकुंभ नहीं जा पाए, और घर पे अगर आपने मन शांत रखा, कुछ 2 अच्छे कर्म कर लिए, एक गाय को कुछ आपने भोजन खिला दिया और किसी गरीब की सेवा कर दी, आपने ज्यादा पुण्य कमा लिया रेदर देन उधर जाके सेल्फी खींच के बस डालने के लिए अगर आप जा रहे हो, तो उससे ज्यादा आपने कहा। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, वो बात मेरे को बड़ी पसंद आई। आपने कहा था कि मंदिरों में अगर फोन बंद कर दिए जाए धर्मस्थलों पे, 80% भीड़ खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए, आप खुद देखिए केदारनाथ पे इतनी भीड़ क्यों हो रही है? पहले लोग ऐसे करते थे, आज ऐसे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। तो भीड़ बढ़नी है। तो आप एक्चुअल श्रद्धा में, लोग शिवलिंग के साइड में 10 लोग साइड में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पर आप कुछ सैंक्टिटी रखिए। आप मंदिर के बाहर चाहिए तो एक मेमोरी के लिए आप ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उसी पर्पस से जाएंगे तो आप गलत पर्पस के लिए जा रहे हैं। आजकल बहुत बड़े बिजनेसमैन है, 2-3 मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो जहाँ डालते वहीं सक्सेस मिलती है। जैसे एयरपोर्ट में डाला तो सक्सेस मिल गई, समुद्र पोर्ट में डाला तो सक्सेस मिल गई। तो जहाँ भी डालते हैं वहीं कामयाबी मिलती है। तो इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल पावर मानते हो, या उनके अंदर दिमाग इतना, या पैसे की पावर, क्या मानते हो? यार हमारे देश में बिना 3 P के चीजें हिल भी नहीं सकती, पत्थर भी नहीं हिल सकता। P फॉर पॉलिटिक्स, P फॉर पैसा, और एक P होता है जिसको कि हम कह सकते हैं पर्सनालिटी बोल लीजिए, या फिर आप बोल दे सकते हैं एक लॉबी बोल लीजिए। तो बिना तीनों चीजों के आप वैसे भी नहीं कर सकते हमारे देश में। कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश में 1000 करोड़ के ऊपर गया हुआ है, वो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। पॉलिटिकल सपोर्ट समझ सकते, ये हमेशा साथ में चले। आप स्टार्टिंग से देखेंगे, हमेशा साथ में चले। बिल्कुल। आज के दिन भारत में मध्यम कर्म के लोग बहुत ज्यादा है, तो जो मध्यम लोग हैं वो अमीर कैसे बने?
देखिए, अमीर पैसे से पहले सोच से बनना पड़ता है। आपको सोच से अमीर होना पड़ेगा। आप अगर डीमार्ट या बिग बाजार या कोई भी बड़े सुपरमार्केट में बस इसलिए जा रहे हो कि 10 रुपए बचेगा और उसके लिए आप 2.5 घंटे की लाइन लगा रहे हो, उससे बेटर है आप समय बचाओ, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, 15 मिनट में अगर वो आ रहा है, और उसी 2 घंटे में अगर आप कोई नई स्किल सीख लेते हो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्यम वर्ग को सबसे पहले अपना सोच बदलना पड़ेगा। आपको बचत से पहले निवेश करना पड़ेगा। बिना निवेश के कोई नहीं। और मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट निवेश नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बिजनेस में निवेश करो, अपने स्किल सेट्स पे निवेश करो, अपनी पर्सनैलिटी पे निवेश करो, तभी आप ऊपर बढ़ पाओगे। तो पहली चीज वो हो गई। दूसरा, कोई भी बड़ा व्यक्ति सिर्फ 2 ही चीजों से बड़ा बना है, या तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या मार्केट में। अगर मार्केट में करना है तो एसआईपी के माध्यम से कीजिए, और अगर बिजनेस में करना है तो आप एक बिजनेस चालू कीजिए, समय दीजिए। 1 साल में कोई लाखों लखपति करोड़पति नहीं होता है, सालों साल की मेहनत होती है। एटलीस्ट 3 साल दीजिए, फिर आप बड़े बनेंगे। आपने एक वीडियो में बोला था कि एलियंस आने वाले हैं, क्या एलियंस सच में होते हैं? क्या वो आएंगे भारत? बिल्कुल आएंगे। इनफैक्ट नास्टोडोमस की प्रेडिक्शन के हिसाब से 2030 में हमारा संपर्क हो जाएगा प्रॉपर विद एलियंस। ऑलरेडी हुआ भी होगा। एरिया 51 जैसी जगह, काफी सारी जगह है जहां पर ये बात करी जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि हाँ, बिल्कुल हमारा उनके साथ मिलन होगा। तो एलियंस होते तो अब तक पता तो चल जाता, आजकल तो साइंस। देखिए, अंश तो ऑलरेडी मिल चुके हैं ना। सीक्रेट फाइल्स में इनको दबा दिया जाता है, CIA दबा देता है, एरिया 51 वाले दबा देते हैं, ये सारे लोग दबा देते हैं, बट ये सारी चीजें होती हैं। तो एलियंस आएंगे तो क्या उनसे हमारा युद्ध होगा या आराम से रहेंगे? ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि मूवीज के हिसाब से जाए तो आधे युद्ध करवा देते हैं और आधे जादू वाली शक्तियां दे देते हैं, बट असलियत में क्या होगा ये तो हमें तब देखना ही पड़ेगा। इसके ऊपर मैं अभी फिलहाल के तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लेट्स सी। बट हाँ, ये माना जाता है कि वो लोग इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर चुके हैं, जैसे कि हमको वार्तालाप करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो माइंड से कम्युनिकेट कर लेंगे। जो हमारे पूर्वज करते थे, संत लोग करते थे, जो सोचते हैं, आप अगर माइंड में कुछ सोच रहे हो, माइंड में ही बात हो जाएगी, लिप्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तो एलियंस कर लेंगे, फिर मनुष्य कैसे करेगा? अब वो देखना पड़ेगा, या तो वो मनुष्य को वो टेक्नोलॉजी दें, सिखाएं, बढ़ाएं, या अगर वो खत्म करने के लिए आएंगे। जैसे कि पहले कहते थे अनुनाकी करके एक एलियन समूह इधर आया था, धरती पे आया था। वो क्यों आया था? क्योंकि उनका प्लैनेट खत्म हो रहा था। तो हमारे धरती पे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो उनके प्लैनेट को बचा सकता था, और वो था सोना। तो इन लोगों ने यहाँ से सोना के एक्सट्रैक्शन साउथ अफ्रीका और इधर से शुरू किए, वहां पर लेके गए और उसको पार्टिकुलेट कर दिया, ताकि वो हवा में वो फेंकते थे, जिसके कारण जो बहुत बड़े रेडिएशन होते थे सूरज के, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते थे। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये किस प्रकार से आते हैं। लड़ते हैं या भाईचारे से रहते हैं? भाईचारे से रहे तो अच्छा है। आजकल तो मनुष्य ही नहीं रह रहे आपस में भाईचारे। नहीं यार, और अगर मान लो एलियन बाद में आके ये हमारा पॉडकास्ट कभी रिट्राइव करके देखे तो भाई भाईचारे के साथ ही रखना। हम दोनों को छोड़ देना, बाकियों को आप देख लो। नहीं, बाकियों को भी छोड़ देना यार, अपने भाई बहनी है सब, पापियों को ले जाना। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। आप बोलते हो सिल्वर डाउन होगा तो डाउन हो जाता है, आप कहते हो गोल्ड ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाता है। क्या आपके पास भी कोई कर्ण पिशाचनी वगैरह है या मास्टरमाइंड हो? नहीं, ये तो यार देखिए सब एनालिसिस का गेम है। इतने सालों का डेटा पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्लस मार्केट में रहे हैं इतने वर्षों से, तो उसके चक्कर में होता है। तो मेरे पास कोई ऐसे अद्भुत शक्तियां नहीं है। हाँ, ये जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में नवंबर दिसंबर में कहा था कि दुनिया भर के बाजार गिरेंगे, और लास्ट 3 महीने से गिर ही रहे हैं। तो ये मैं बोलता हूँ एनालिसिस है, क्योंकि इसमें सीधा डेटा एनालिसिस था कि जनवरी टू मार्च यूजुअली कभी भी कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो सबसे ज्यादा एस्केलेट जनवरी टू मार्च हो जाता है। अब इसको लोग एस्ट्रोलॉजी में भी लगा लेंगे, इसमें भी लगा लेंगे, तो वो सारी चीज हो गई। तो पॉइंट ये है कि ये पूरा एनालिसिस का गेम रहता है। मैं एक सिंपल सी चीज यहीं पर, अगर इसी कॉन्वर्जेशन को समझना है तो मैं बताता हूँ। देखिए, एक पानी का घड़ा लीजिए, ठीक है, उसको 211 डिग्री पे आप गर्म करेंगे, वो गर्म होगा, अच्छा गर्म होगा। आप 212 भी कर देंगे तो वो बॉईल हो जाएगा, सिर्फ 1 डिग्री में वो बॉईल हो गया, और वो स्टीम मोटर को चालू कर देगा, सिर्फ 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री का जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो मैं डालता हूं सीखने में, सिखाने में। तो लोग भी जब वो 1 डिग्री एक्स्ट्रा अलग सोचने की कोशिश करेंगे, मैट्रिक्स से बाहर निकलेंगे, काफी सारी चीजें करेंगे, तो अपने आप उसका सोल्यूशन मिलेगा। बहुत से लोग भविष्यवाणी करते हैं कि सोना 4.5 लाख से ऊपर जाएगा, तो आपके हिसाब से सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए या? सोना तो देखिए एवरग्रीन, एक सिंपल सा आप समझिए, जितने भी बड़े लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो एक चीज देखते हैं कि जब भी कहीं पर पैनिक मचा रहता है पूरी दुनिया में, तो सारा पैसा सेफ हेवन सोने के तरफ जाता है। क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया, सारी करेंसी भी खत्म हो जाए तो सोना बना रहता है, सब रिजर्व रहता है। तो सोने पे थोड़ा थोड़ा, ऐसा अंधाधुंध सारा पैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा बिना ब्याज वाला आपको लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।